अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। बिलाखिर पीडीएम ने महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पे आने का फ़ैसला कर लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातें आज लाहौर शहर में अपना पावर शो दिखा रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ी जमात है पंजाब की और लाहौर शहर को अपना गढ़ कहती है। आज ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज में ये देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी लोगों को, कारकुनान को और लाहौर के शहरियों को मोबिलाइज़ करने में कामयाब होती है। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। दादुशुमार मुसलसल ये बता रहे हैं कि मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, जबकि आटा, चीनी, तमाम तर चीज़ें महंगी होती है। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा और अभी हाल ही में ये भी खबर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि पेट्रोल पे सब्सिडी का गौर किया जाएगा, मुतवसत तबके का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। जब हम प्रोग्राम्स करते हैं, बात करते हैं, आम आदमी परेशान दिखाई देता है, महंगाई के ख़िलाफ़ बात करता है। लेकिन क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ लोगों को बड़ी तादाद में आज यहाँ जैन मंदिर जहाँ पे इनका पावर शो है यहाँ पे लाने में कामयाब हो जाएगी? मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लाहौर की क़यादत है और जो सेकेंड ईयर की क़यादत है वो इस एहतजाज में शामिल है। वो यहाँ पे तकरीर कर रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ पे शामिल है, सरदार आसादक यहाँ पे शामिल है, मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक़ सूबाई वज़रा यहाँ पे शामिल है। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कितना पावरफुल शो यहाँ पे वो लगाने में कामयाब है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे पहले बात कर लें, उनसे पूछ लें किधर से आए हैं? जी मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं इमरान खान से ये पूछता हूँ कि जब 55 रुपये चीनी थी, आज 120 रुपये चीनी है। नवाज शरीफ हुकूमत में 65 रुपये लीटर तेल था, आज 135 रुपये लीटर है। नवाज शरीफ की हुकूमत में घी 135 रुपये किलो था, आज 350 से ज़्यादा 400 तक। जो क्या काम करते हैं आप? सर मैं यानी कि मजदूरी करता हूँ, वकीलों के साथ काम करता हूँ। मजदूरी मिल रही है? और नहीं साथी नहीं, मजदूरी वाला कोई चक्कर नहीं रह गया। आवाम भूखी है, जिनके पास पैसा है वो पैसा निकालते नहीं है। आज इमरान खान साहब से ये, इमरान खान साहब आपने कहा था जब डॉलर 1 रुपया महंगा हो, चीनी महंगी हो, आटा महंगा हो तो हुक्मरान चोर होते हैं। किधर से आए हैं? मैं भट्टा चौक से आया हूँ। भट्टा चौक से आए हैं। क्या मुतालबा है आपका? हमारा भी यही मुतालबा है कि साहब को चले जाना चाहिए। ये हुकूमत चलाने के अहल नहीं है। महंगाई से परेशान है? महंगाई से बहुत परेशान है। किसके साथ आए हैं? कौन लेकर आए हैं? खुद आए हैं अपने जज्बे के साथ। हाँ जी, खुद आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਭਵਾਨਪੁਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਲਸੇ ਤੇ ਚਲੀਏ, पहले से इस वजह तो आ गए। ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, बेरोजगारी छाई ही है। पंडोला वक्त आ गया। जब पंडोला जब पहला आया था नवाज शरीफ का नाम नहीं था, मगर इसने बोला था कि नवाज शरीफ पहले सीट छोड़ो। अब बताओ तुम्हारे दाएं भी चोर हैं, बाएं भी चोर हैं। ठीक है। चोर आप शालीमार बाग से आए क्यों आए हैं यहाँ पे? इज्तिमा महंगाई के खिलाफ हर चीज़ महंगी हुई है। इसका कम करने के लिए पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगाई कर रही है। कहाँ कारोबार मिलता है कोई नहीं है, काम है नहीं, काम नहीं मिल रहा? काम है। नौकरी निकाली नहीं इसने आज तक, जब से कोई नौकरी नहीं निकाली इसने। कोई नौकरी नहीं निकाली। हाँ जी हाँ। आप किधर से आए? फैज़बाग से, फैज़बाग मिस्री शाह से, फैज़बाग मिस्री शाह से आए हो। आपने पूछा कहाँ से आए हैं? आप महंगाई से परेशान? बिल्कुल महंगाई से परेशान है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, इसलिए आए हैं। और आपकी वसात से मैं इस गवर्नमेंट से, ये जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं जिन्होंने ये बयान दिया है कि डॉलर जो है वो महंगा होगा, फायदा होता है। हाँ जी, वो फ़ायदा होता है। तो मैं एक सवाल आपके वसात से करूँगा कि भाई पी के हो क्या? इंडिया की फिल्म थी, उसके मुताबिक मैंने ये सवाल किया। ठीक है जी। आप किधर से आए हैं? मैं वाल्टन रोड लाहौर कैंट से आया हूँ। क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि ये ने कहा कि मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता 2 लाख में, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तो अपनी तनख्वाह तो 8 लाख बढ़वा ली और लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। और ये परेशान है, लोग परेशान हैं। लोग इनके कारकुनों को ऐसा ना हो कि मुल्क में इनके कारकुनों को लोग मारना शुरू कर दें। कितने मुश्किल हालात है। कहाँ से आए हैं आप? कितों आए हो? वाल्टन से। क्यों आए हो? हाँ जी, क्यों आए हैं? महंगाई की तरफ। महंगाई से परेशान है? हाँ जी परेशान है, मुश्किल है, मुश्किल है, गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता। किधर से आए हो भाई?
मैं इधर निश्तर से, निश्तर बाजार से। क्यों आ गए? वैसे ही घूमने फिरने। घूमने फिरने? हाँ जी। लोग देखने आए हो? नहीं नहीं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। महंगाई से परेशान? जी बिल्कुल। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? सेल्स की। सेल हो रही है ठीक? वो तो हो रही है पर महंगाई भी बहुत हो रही है। महंगाई भी हो रही है। बिल्कुल। आप किधर से? मैं इधर लाहौर से। क्या काम है? मैं गाड़ियों का काम सही चल रहा है? बस शुक्र है। ठीक चल रहा है। तो यहाँ क्यों आ गए? वैसे ही आए थे वैसे ही आए थे शुगल के लिए? हाँ जी। महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं। किधर से आए भाई? लाहौर के ही हैं। लाहौर में किस जगह से आए हैं? गढ़ी शो से। गढ़ी शॉप से। क्यों आ गए यहाँ पे जलसे में? सर महंगाई के खिलाफ आए हैं। और किस लिए आए हैं? सारे लोग इसी चीज़ के लिए आए हैं। किसके साथ आए हैं? हम आए हैं मुश्तबा शुजा रहमान के साथ। वो लेकर आए हैं? जी वो लेकर आए हैं। गरीब का जीना हराम हुआ पड़ा है। आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। 3 साल पहले घी की क्या कीमत थी, आज देख ले 100 से भी 130-40% तक हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल की कीमत देख लें, आप चीनी की कीमत देख लें। गरीब का तो जीना हराम ही होना है। गरीब परेशान है, मुश्किल में है। परेशान नहीं, वो परेशानी की हालत से गुजर चुके हैं, बदतरीन हालत में आ गए हैं। किधर से आए हो भाई? मैं शदरे से। क्यों आ गए यहाँ पे? महंगाई के खिलाफ आया हूँ। क्या मसला है महंगाई का? महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ऊपर से इन्होंने बाइकें भी इतनी महंगी कर दी है। गरीब बंदा तो बाइक भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? नहीं ले सकता भाई। महंगी कर दी? बहुत महंगी कर दी है भाई इन्होंने। मैं इमरान खान से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें आप पे ये यकीन नहीं था। आपका ये यू टर्न है हमारे लिए। गरीबों का खून बहा रहे हो आप। पहले इमरान खान के साथ थे? पहले हम इमरान खान को सपोर्ट करते थे, लेकिन हमें उस पर ये भरोसा नहीं था कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। सबक बात दिखाए उन्होंने हमें, तो इस वजह से मैं महंगाई के खिलाफ आया हूँ। तो मैं नवाज शरीफ को ना सपोर्ट करता हूँ ना इमरान खान को। किसी को सपोर्ट नहीं करता? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं आवाम के हक के लिए आया हूँ। आवाम के हक के लिए आए हैं जी। ठीक है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे। यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछ लेते हैं कि एक बड़ा मैसेज को लगाने की तैयारी थी, लेकिन बज़ाहिर उस तरीके से यहाँ पे जो तादाद है वो नज़र नहीं आ रही। राना मशहूद साहब यहाँ पे मौजूद है। राना मशहूद साहब से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज PDM के प्लेटफॉर्म से अब एहतजाजी सड़कों पर निकल आई है, एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। 3 साल के बाद पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ये देखा जाता है कि जब इलेक्शन करीब आना शुरू होते तो एहतजाज शुरू होते। राना मशहूद साहब, राना साहब, बिलाखिर PDM और मुस्लिम लीग नवाज सड़कों पे आने का फैसला कर लिया। बड़ी देर नहीं कर दी लोगों को महंगाई के लिए आवाज़ उठाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो सिलेक्टेड है इसको हमने टाइम दिया है। इसलिए टाइम दिया है कि कल ये ना कह सके कि मुझको टाइम नहीं दिया। हमारे खिलाफ तो ये 6 माह में बाहर आ गया था, लेकिन चूंकि हम आवाम का वोट लेकर आए थे, हमने अपनी मुद्दत पूरी की। अगर अदारे ना पढ़ते और वो जो उन्होंने जो काम किया था अगर वो ना करते तो नवाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करते और कंटिन्यूटी होती। अगर कंटिन्यूटी होती तो आज पाकिस्तान का वो हाल ना होता जो आज हुआ है। लेकिन आवाम तो मुसलसल देखती रही ना, लीडरशिप की जरूरत होती है आवाम को, लीडरशिप बाहर निकलेगी। लोग मुसलसल कहते रहे महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। 3.25 साल बीत गए, अब आके देखें, पहली बात है जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक तो हमने इनको टाइम दिया, दूसरा जितनी लीडरशिप है, किसके ऊपर केस नहीं है नैब का, किसके ऊपर FIA नहीं है, किसके ऊपर एंटी करप्शन नहीं है, किसके ऊपर FIRs नहीं है। इस हुकूमत ने सिर्फ एक ही काम किया, वो इंतकाम लिया। और जब इन तमाम लोगों के फैसले आए उस पे इस हुकूमत को और इसके इदारों को जूतियां मारी गई कि किन केसेस के अंदर पकड़ के इन लोगों को अंदर रखा था। तो जितने लीडर्स थे उनको इन्होंने मुकदमात में फंसा के रखा, लेकिन हमारे साथ अवाम की ताकत है। हमने इनको टाइम जितना देना था वो इसलिए दिया ताकि कल ये ना कह सके कि हमें वक्त नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज को तो गढ़ है लाहौर शहर, तो ये की जा रही थी कि जब आप सड़कों पर आ ही गए हैं एक बड़ा मैसिव शो लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन उतना मैसिव शो तो ये वार्म अप है। हमने जानबूझ के आज टारगेटेड की है। अच्छा। हमने हर हलके को एक टारगेट दिया है क्योंकि अब ये जंग चलने जा रही है और उस जंग के अंदर दिन ब दिन इजाफा होगा। ये आज हमारी मोबिलाइजेशन का पहला दिन है और इसके बाद हर आने वाले दिन आप इसमें इजाफा देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब। नाज़रीन, मौजूद थे मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट दिया था
और ख़ुद ही मुस्तमिक नवाज़ ने ये फैसला किया कि एक छोटा शो होगा, लेकिन सियासी मंजरनामे पे जब शो बड़ा होता है तो उसके इम्पैक्ट और होता है, उसका मकसद और होता है, लेकिन जब छोटा शो हो तो फिर सवाल उठता है। और हुकूमत ये कहने में हक बजानिब होती है कि मुस्तमिक नवाज़ के पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, PDM की जो दीगर जमातें इस प्लेटफॉर्म में शामिल हैं उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है कि वो पब्लिक को बाहर निकाल सके और आवाम के साथ मिल के एक तहरीक चला सके। लेकिन गवर्नमेंट अपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि इसके बाद ये भी वार्म अप मैच है, इसके बाद असल ग्रुप स्टेज शुरू होगी और फिर आगे देखा जाएगा कि सेमीफाइनल या फाइनल तक सिचुएशन कहाँ तक जाती है। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं। किधर से आए हैं भाई? जी लाहौर से। लाहौर कहाँ से आए हैं? बजंग से। बजंग क्यों आ गए? ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ही आए हैं कि ये महंगाई जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो चुका है। मैं भी बेरोज़गार हो चुका हूँ। आप भी बेरोज़गार? 1 साल से। क्या कर रहे थे? मैं पहले जॉब करता था। क्या जॉब करते थे? प्राइवेट जॉब करता था। निकाल दिया उन्होंने? क्यों निकाला? कि पैसे नहीं है? नहीं है पैसे। काम नहीं चल रहा? हाँ जी, काम। अब साल से फारिग है? अदारे भी काम नहीं कर रहे, बहुत हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। किधर से आए भाई? गुलशन रावी से भाईजान, गुलशन रावी से। क्यों आ गए भाईजान? कहाँ जाएँ, क़यामत वाला समा आ गया है, अब भी बाहर ना आए तो क्या करें? आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, बिल महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा, क्या करें? परेशान है? हर बंदा ही परेशान है। तो हर बंदा बाहर नहीं निकल रहा। जब बात करते हैं बंदा परेशानी का इजहार ज़रूर करता है। भाईजान अब मुझे ये बताया, जैसे हालात हो गए हैं, हर बंदे को तो अपने खाने के लाले पड़ गए हैं। अब बंदे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, ये वार्म अप हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे आगे क्या होता है। अगर लॉन्ग मार्च के लिए जाते हैं तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। किधर से आए भाई? मैं यहीं से हूँ। इस इलाके से हैं? इलाके से हैं। तो इस इलाके में तो सुना था आज बड़ा जश्न होगा, बड़ी तादाद में लोग आएंगे। लोग इंशाल्लाह इसलिए नहीं भाई आ सके, ये देखिए कंटेनर लगे हुए हैं हर कंटेनर, एक भी रास्ता आप बता दें कि खुला है तो आप बताएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये बंदा जो इमरान खान नियाजी जिसका नाम है, ये तो आया था पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन इसने तो इतना पीछे ले आया है कि अब आगे जाने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे जाना है। इसने तो मुल्क को बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दिया है। परेशान? अरे भाई, परेशानी की बात आप कोई भी बंदा, हम लोगों परेशानी क्या, परेशानी का बाप से भी आगे निकल गई है। तो अब ये है कि ये जो मुल्क है इसको सिर्फ एक ही बंदा। एक मिनट आपके पास वापस आता हूँ। यहाँ पे मुस्तमिक नवाज़ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ साहब आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अता तारड़ साहब यहाँ पे आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाखिर मुस्तमिक नवाज़ और PDM ने ये फैसला कर लिया कि सड़कों पर आएंगे और अब तहरीक सड़कों पर चलेगी। बड़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा है। महंगाई जिस तरह बढ़ना शुरू हुई, इमरान खान तो छठे महीने में आपके खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे थे। लोगों ने बड़ा इंतजार किया आपका, क्यों इतनी देर लगी? देखिए, हम अवामी इश्यूज़ पे हर मौके पर बात करते रहे, वो पार्लियामान का फ्लोर हो, वो आपको याद होगा PDM का पहला वाला मार्च हो। तो अब तो खैर मामलात जो हैं वो एक हद से भी बढ़ गए हैं और अब गरीब आदमी मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब निकले हैं और निकलते रहेंगे जब तक इसको घर नहीं भेजेंगे, दम नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक है। आज का जो शो है, लोग तवक्को ये कर रहे थे कि मुस्तमिक नवाज़ का लाहौर शहर गढ़ है, एक बड़ा मैसिव शो जाएगा ताकि गवर्नमेंट परेशान होती है जब भी लोग स्ट्रीट पे निकलते हैं। स्ट्रीट पावर का मकसद ही होता है, लेकिन उस तरह का शो नजर नहीं आता। देखिए, गवर्नमेंट तो परेशान है तो कंटेनर लगाए हुए हैं। हमारी कई रैलियां रास्ते में हैं। शहदरा से मलिक रियाज साहब तकरीबन 2500 लोगों के साथ निकले, रावी के पुल पे रोक दिया गया। मेरी अभी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम पंडाल तक नहीं पहुंच सकते। तो हुकूमत को चाहिए ना, TLP अगर इस्लामाबाद जा रही तो हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारे लिए भी रास्ते खोलें। हमारे जिन लोगों ने गिरदनवाज से आना था या इवन इधर रावी के सगिया वाली साइड से आना था, वो नहीं पहुंच सके हैं। अभी भी मुझे भी तकरीबन यहाँ पे पहुंचते हुए 2 घंटे लगे हैं। तो वो जब ऑब्वियसली 3 बजे का टाइम है, मैं पहुंचा हूँ 5 बजे यहाँ पे। तो ये तो ट्रैफिक के इंतजाम और जो इंतजामी अमूर हैं, ये तो हुकूमत का काम है करना। एक तरफ मुस्तमिक नवाज़ की आला क़यादत ये कहती रही कि 5 साल का वक्त देंगे, हम सियासी शहीद बनने नहीं देंगे, वक्त देंगे और हमारा मैंडेट ये है कि हम मौका देंगे इमरान खान 5 साल लें, टाइम लें और परफॉर्म करें। तो ये 3 साल बाद ही सिलसिला शुरू करें। इनको बड़े मौके मिल गए हैं, चौथे साल में ये एंटर हो गए हैं और पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है, डॉलर की जो कदर है वो मजीद बढ़ने जा रही है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है
कि आप पॉलिसी हो कोई ना, फ्यूचर विजन हो कोई ना, और आप हर चीज़ जो है वो माजी की हुकूमतों में डालते जाएं, तो अब वक्त आ गया कि अब आवाम की कुव्वत बर्दाश्त जो है वो जवाब दे गई है, तो अब इसलिए सड़कों पर निकले। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। नाज़रीन मौजूद थे मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, जो आपने उनकी सुनी और वो बता रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और वो साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए, हमारे काफ़िले रोक दिए गए, क्योंकि सवाल सबसे बुनियादी है कि आज का जो शो है मुस्लिम लीग नवाज का, वो एक सक्सेसफुल पावर शो क्यों नहीं हो पाया। जो लोग तवक्को की जा रही थी कि बड़ी तादाद में बाहर निकालने में कामयाब होंगे, उतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, लोग बड़ी तादाद में बाहर क्यों नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है लाहौर शहर, और ये सिचुएशन आपके सामने। ब्रेक से ब्रेक वापस हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। का प्रोग्राम था ना, 10 साल के लिए आए थे आप, हमें जेलों में पीस के डिस्क्वालीफाई करवाना था। अभी भी बड़ा दिल करता है, ये नैब ऑर्डिनेंस, ये अदलिया की आजादी पर हमला है। ये नैब ऑर्डिनेंस, ये जजिस के हाथ बांधने की कोशिश है। अब तुम सबके साथ उलझ बैठे हो। ये तो होना था, क्योंकि जो तुमने बोया था काटना नहीं था। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान का गरीब पिस गया है और वो शायद खत्म हो जाए। आपने एक चीज तो देख ली कि इसने जितनी बातें की उसमें से सच्चाई एक बात की भी नहीं थी। इमरान खान ने हर चीज पे झूठ बोला, हर चीज पे यू टर्न लिया और वो किया जो वो चाहता था। आज मुस्लिम लीग नवाज लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बिलाखिर मुस्लिम लीग नवाज PDM लाहौर की सड़कों पे और मुल्क की सड़कों पे आने का फैसला कर लिया। बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा था, और आपकी जैसी जो क़यादत थी वो मुसलसल कहती थी कि निकल आए, क्योंकि लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। अब फैसला हो गया है, लेकिन एक बड़ा पावर शो होना चाहिए था, आज क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी तो इब्तिदा है, और आप देखते हैं कि जब पेस बनता है तो ये अभी इब्तिदा फौरी तौर पे आपको 20 तारीख को मौलाना साहब ने अनाउंस किया, और आज 23 तारीख है। बगैर यानी किसकी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हमने इसको इसलिए फौरी स्टार्ट कर दिया कि जो अचानक आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों को पर लगा दिए गए हैं, और इतनी स्पीड से पर तारीख में आपने कभी नहीं देखे होंगे। महंगाई तो मुसलसल हो रही थी, वहाँ मुसलसल चीख रही थी, आपका इंतजार कर रही थी, आप नहीं निकले। देखें, हम तो मरियम नवाज साहबा ने आपको पता कितने बड़े बड़े जलसे किए, और आपके हमारे अभी जैसे साद रफीक साहब ने कहा, हमजा साहब 2.25 साल 2.5 साल जेल काट के आए, शहबाज शरीफ साहब 1 साल जेल में रहे, साद रफीक, सलमान भाई 1.5 बरस से ज्यादा रहे, हमारे बहुत सारे साथी जेलों में रहे। तो ये निकलते रहे तो जेलों में जाते रहे, लेकिन आज अवाम का ये जो मूड है, जो मिजाज है, ये बता रहा है कि आप अब जो मर्जी कर लें। अगर आपने महंगाई कंट्रोल ना की तो आपको वाहनों से निकालकर बाहर फेंकने के लिए अवाम बाहर एक तरफ आपकी आला क़यादत ये कहती थी कि हम ये हरकत नहीं करेंगे, वाहनों से बाहर नहीं निकालेंगे, ना तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, हम मौका देंगे, वक्त देंगे, 5 साल पूरे करें, जो वादे किए करके दिखाएं, उसके बाद इलेक्शन में 3.5 बरस गुजर चुके तकरीबन। अब इस हुकूमत को मजीद मौका देना अवाम के साथ जुल्म के मुताबिक होगा। आप ये मान लें कि अवाम जब 4 गालियां इनको निकालती है तो एक आधी गाली हमें भी निकाल देती है कि भाई आप क्यों कुछ नहीं कर रहे। अब जो मामला है, अब अवामी मूड को देख के, अवाम की हालत को देख के, अवाम के मामला को देख के, अब सड़कों पर आने के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अब चाहे कोई ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े, इस नाहल और नकम्मी हुकूमत को अब घर भेजे बगैर। लाहौर में बड़ा एहतजाज कब देखा जाएगा, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, इंशाल्लाह ये शौक भी बड़ी जल्दी पूरा करेंगे। अभी पूरे मुल्क में मुजाहरों का सिलसिला होगा, और इसको इंशाल्लाह जब कंक्लूड करेंगे तो आपको एक अजीम शान अवामी ताकत का मुजाहरा नजर आएगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। नाज़रीन मौजूद थे मुस्लिम लीग नवाज लाहौर के जनरल सेक्रेटरी, और गुफ्तगू आपने उनकी भी सुनी। वो बता रहे हैं कि टोकन एहतजाज है, टोकन एहतजाज यहाँ पे सिलसिला जारी है। PDM से मौलाना फजल रहमान जिसकी सरबराही करते हैं, उन्होंने कॉल दी और उसके बाद यहाँ पे हमने एहतजाज किया। आज एक टोकन एहतजाज है, लेकिन फिर सवाल वो उठता है कि सियासी मंजर पे जब तक बड़ा मैसेज शो नहीं होगा तो मंजर तब्दीली नहीं नजर आती। लेकिन यहाँ पे
आप लोगों की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, लोग वो से भी बात कर रहे थे। किधर से आए हैं? मैं शदरा से आया हूँ। क्यों आ गए यहाँ पे? महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए आए हैं जी। कितने परेशान? इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप किधर से आए? मैं इसके महंगाई के ख़िलाफ़ जनाब, और जो इन्होंने हमारे बच्चों के साथ किया बेशर्मों ने, खुदा इनको गर्क करे। नंबर लगा के जीसी कॉलेज वाला उसको से बच्चों को सबमिट नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने एंटी टेस्ट डाल दिया है। इतने निकम्मे ये मुल्क दुश्मन, इनका खुदा बेड़ा गर्क करे। हम तो जनाब इनके लिए बहुत तंग हैं। हमारे मार्केट का सदर में पुरानी मार्केट मिली सुनहरी मार्केट का काम नहीं चल रहा। बिल्कुल, लोग आर्टिफिशियल पे आ गए यार। लोग इनको झोलियाँ उठा उठा के बदवाएं दे रहे हैं। महंगाई इतना महंगा हो गया, हर चीज़ कंट्रोल ही कुछ नहीं है इनसे। पहले सुनते थे कि गरीब की पहुंच से दूर हो रहा है, अब अमीर की पहुंच से दूर हो गया। मैं कहता हूँ हर एक की पहुंच से दूर हो गया। लोग ज़कात पे लेने पे बेचारे मजबूर हो गए हैं। कारीगरों का ये हाल कर दिया लोगों ने। ये हमारे आप देखें कि लोग ज़कात मांगते हैं कारीगर, और उनको झोलियाँ उठा उठा के बदवाएं देते हैं। किसी काम का कोई बंदा नहीं है। सारी लॉबी कुफर लॉबी ने चलाई हुई है। और अब ये आप आवाम को पहले से ज़्यादा नवाज शरीफ से प्यार है। ये क्या करेंगे? ये किधर से आए आप? सर जी गुलशन रावी लाहौर से ही। हम आवाम तंग आ चुकी है। ये सब झूठे बहाने हैं जी, वो लूट के खा गए, असल में ये लूट के खा गए हैं। ये सिर्फ एक मोब बनाई है उन्होंने कि जी वो डाकू चोर है, असल में ये खुद डाकू चोर है। आवाम तो परेशान है, हम प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो परेशान है। ऐसी क्या वजह बनी कि आज लाहौर ही नहीं निकल सका? सर लाहौर क्या मतलब वर्किंग डे है। वर्किंग डे में 4 जुम्मे सिर्फ 4 दिन होते हैं सर मार्केटों के। 30 दिनों में सिर्फ 4 दिन काम कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आ जाए। उसमें भी जुम्मे वाले दिन भी इतने लोग दिन गलत जगह पे, हर जगह पे कंटेनर लगा के बंद है। मेरा जहाँ से मैं आया हूँ आधे घंटे का रास्ता है, मैं 2 घंटे में यहाँ पे पहुँचा हूँ। किस तरह लोग आए? हर जगह पे कंटेनर लगा के सील किया हुआ है। लोग कहाँ पे आए? फिर भी जो पहुँच गए हैं उन लोगों की मेहरबानी है कि पहुँच गए हैं। तो सर आटा चोरी है, चीनी चोरी है, दवाइयाँ चोरी है, पेट्रोल चोरी है। सर जिस चीज़ को हाथ रख लें चोर इनके दाएं बाएं हैं। कहते हैं जी चोर वो हैं। यार कैसे? ये चूरन नहीं बिकना अब कि जी वो नवाज शरीफ चोर है, उनका टब्बर चोर है। ये 3 साल सुन लिया। महंगाई कम करनी पड़ेगी किसी भी सूरत। बिल्कुल का तो इशू देखिए, महंगाई तो है सो है कि निकम्मे हैं। मैंने आपको भी कितनी बड़ी बात की, बच्चों के इनका पॉइंट है। किधर से आए भाई? सर मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर में कहाँ से आ गए यहाँ पे? एमजे कॉलेज के पास से। क्यों आ गए? महंगाई के खिलाफ। कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई हुई है, इन्होंने की हुई है। क्या करते हैं? हर चीज़ महंगी उन्होंने की हुई है। पेट्रोल है, चीनी है, हर चीज़ है। तो आम बंदा क्या करेगा फिर? आप काम करते हैं? नहीं, काम नहीं मिला। उन्होंने जॉब भी बंद की है, क्या करे फिर हम? जॉब पे रखा ही नहीं? नो, निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? महंगाई के खिलाफ उन्होंने कहा यार मुझे। उन्होंने कहा हमारे पास भी पैसे नहीं है इसलिए जाओ। जी हाँ जी, मैं पैसे नहीं दे सकती। हाँ जी। नारकली किधर से आए? नारकली मेन बाजार से। नारकली में तो सुना काम बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ जी, आ जाए। दूध शहद की नहरें बह रही हैं। नहीं चल रहा काम? नहीं चल रही हैं। दूध शहद की नहरें बह रही हैं। अल्लाह का परेशान है सर, बुरा हाल है। अल्लाह माफ़ करे। इज्जतें बचानी मुश्किल हुई हैं, तो अल्लाह का करम है कि मामला हालात आ गए हैं। बिल्कुल। ये लड़का मौजूद था, वो कहता नौकरियों पर जाते थे, नौकरियों से निकाल दिया गया। मार्केटों की भी यही सूरत हाल है, लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अर्ज़ किया आपको कि कोई हाल नहीं है। इज्जतें बचानी मुश्किल हुई है। कारोबार बिल्कुल बेड़ा गर्क है। महंगाई की इंतहा है, बेरोज़गारी गुर्बत की इंतहा है। आप ये देख लेना कि डॉलर का क्या हाल है, इन्फ्लेशन कितनी हो गई हुई है। तो किस तरीके से मुल्क सर्वाइव करेगा? आम आदमी तो मर गया बेचारा। मजदूर की दिहाड़ी आपने 1500-1200 रुपये रखी हुई है और उसका रोज़ का खर्चा 2000 है। एक वक्त की रोटी आप बनाने खड़े हो जाएं, आप 500 रुपये से कम नहीं आते। फिर 3 टाइम खाना है। जिस बेचारे के घर 4 बच्चे हैं, फिर उसने उसे पढ़ाना है, बिजली के बिल देने, ग्रोसरी वगैरह दीगर मामला आते हैं। कैसे सर्वाइव करेगा? लगता है कि जिस तरह आज आप लोग निकले हैं यहाँ पे और आइंदा कॉल होगी तो मोमेंटम बढ़ता जाएगा, लोग निकलना शुरू। मैं कहूँगा कि ये इस चीज़ का आगाज़ है। आप देखें आज, क्योंकि वो कलअदम तरीक की भी एक कॉल थी, तो उसकी वजह से पूरा शहर चौक किया हुआ इन्होंने, बंद है। ये जितने लोग आ गए हैं इनका मैं कहता हूँ बड़ा हौसला है। हम भी पैदल आ रहे हैं, नारकली से चल आए हैं। बिल्कुल आए हैं। मतलब सारे रास्ते बंद हैं। और एक आपको पता है हवा बनी हुई है, कल रात से कंटेनर पूरे शहर में चारों तरफ लगे हुए हैं। एक मतलब फिजा बनी हुई थी कि भाई पकड़ दकड़ मार धाड़ ये वो, इस वजह से भी लोग बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह जब आप देखेंगे कोई नेक्स्ट हमारा आएगा प्रोग्राम तो रिकॉर्ड
तोड़ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है और लोग अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। कायदीन की गुफ्तगू आपने सुनी, जो लोग यहाँ पर आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से लाहौर शहर के, उनकी गुफ्तगू सुनी है। वो कह रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ आए हैं, लेकिन फिर बार बार एक आम बात यह है कि जब भी ये एहतजाज की तहरीक शुरू होती है तो पावर शो में स्ट्रेंथ दिखाना बहुत ज़्यादा अहम होता है। मुस्लिम लीग नवाज़, PDM की दीगर जमातें आज लाहौर का ये टोकन शो कह रही है कि हमने वार्म अप मैच खेला है, इसके बाद ग्रुप स्टेजेस पर जाएंगे, लेकिन वार्म अप मैच में और टोकन मैच में जो बाज़ार मुस्लिम लीग नवाज़ की जान से कामयाब शो है। लेकिन अगर आज़ादाना इस पर बात की जाए, आज़ादा मुबस्सरीन भी जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी बात भी की जाए तो उतना मैसिव पावर शो नहीं था। आप देखना होगा कि आइंदा जब कॉल दी जाएगी, क्योंकि इस पर बड़ी लीडरशिप भी मौजूद नहीं थी। जब लीडरशिप निकलेगी तब क्या होगा, क्योंकि लोग महंगाई के ख़िलाफ़ परेशान हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम मुसलसल बात करती है। आज इन प्रोग्राम में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और ख़ासतौर मुस्लिम लीग नवाज़ की एहतजाजी तहरीक जो आज एहतजाज किया गया, इस पर बात कर रहे हैं। कायदीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब हमारे साथ। कल साहब पहले तो मुबारक, आप बिलाखिर बहाल हो गए और आगे चार्ज संभालना शुरू कर दिया। लोग तवक्को ये कर रहे थे कि बड़ी तादाद में आज लोग निकलेंगे, क्यों नहीं आ सके लोग? मेरा तो ख्याल है ये पूरा जो एरिया ये सारा भरा हुआ था, पता नहीं आपको क्यों नहीं इसका एहसास होता? हम तो देख रहे हैं क्योंकि लाहौर तो गढ़ है मुस्लिम लीग नवाज़ का, इतने MNAs MPs तवक्को ये की जा रही थी, क्योंकि मूवमेंट बनता है ना। पहले आपकी क्यादत ये कहती रही कि अभी वक्त देंगे, देख लेंगे, वक्त देंगे। कायदीन पे मुख्तलिफ केसेस भी चल रहे थे। मेरा ख्याल है ये मुकम्मल तौर पे भरा हुआ था और ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर चारों तरफ ट्रैफिक भी है, इट वाज मोर देन सफिशेंट। सारा यहाँ कोई हज़ारों की तादाद में लोग थे। जब लोग इस तरह कम्पैक्ट होकर खड़े होते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं। आपकी कैमरे ने भी देखा, हमने भी देखा है। बिल्कुल ठीक है। अगला क्या लाएअमल होगा? 2 माह के लिए सरकार कहती है कि हमने बना दिया चार संभाल। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में अदलिया ने एक रिकॉर्ड फैसला किया है जिसमें सिटिंग हुकूमत जो है उसके कानून का सेट असाइड करके और 2013 का कानून जिसके तहत हम मुंतखब हुए थे वो बहाल किया और हम फुल इख्तियारात के साथ आज बैठे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा स्टांस जो है वो सही था, डेमोक्रेटिक असूलों के मुताबिक था। अवाम ने हमें वोट दिया था, लाखों करोड़ों लोगों ने। हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहे। हाँ, और मैं सबसे ज़्यादा मीडिया अदलिया के बाद मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि अगर मीडिया हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर ना चलता तो शायद आज हमें ये कामयाबी ना मिलती। बहरहाल ये इस तरह तारीख है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट का जो कानून बनाया था, जो हमारे हिसाब में अभी तक भी नहीं बना था, इस कानून को सेट असाइड करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अवाम की जो फंडामेंटल राइट हैं, दैट इज़ टू से कि वोट की ताकत है, वोट की इज्जत है, वोट की अहमियत है, उसको मानते हुए जो हम अवाम से वोट लेकर मुंतखब हुए थे, हमें उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही थे, हुकूमत। बिल्कुल दोस्त। कल साहब अब 2 माह है, क्योंकि दिसंबर में वो कहते हैं कि आपकी तो मुद्दत ही पूरी हो जाती है, बल्कि आखिर आपने बहाल कर दिया। 2 माह में क्या किया जाएगा? क्योंकि लोगों को ये बताना कि वो अवामी नुमाइंदे वापस आ चुके हैं। फिर सरकार अब ये कहती है कि नीचे आप अवामी नुमाइंदे आ चुके हैं, ये डेंगू का मसला, कूड़े का मसला, बाकी जो दीगर लोकल मसाइल हैं वो तो आपने हल। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे हम क्या करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम पूरी तरह मुकम्मल तो नहीं हो सकें क्योंकि इन लोगों ने इदारों को डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। सरकारी मुलाजमीन परेशान है। आज जब मैंने अपने दफ्तर के स्टाफ से मीटिंग की तो उन्होंने कहा जी लोग हमें गालियां देते हैं। एक मोहल्ले में 4 PTI के नुमाइंदगान बने हुए, वो आपस में भी लड़ते हैं, हमारी बेइज्जती भी करते हैं। अब हमें हुकूमत ने अकॉर्डिंग टू लॉ दिया है ये मैंडेट, 2 महीने फुल ग्रिप से चलेगी। पूरी गिरफ्त से चलूँगा। मैं अपने जो लाहौर के चेयरमैन हैं, काउंसलर हजरात हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ये अवाम की ताकत है, ये लाहौर का वोट लेकर आए हैं। 94% की सीटें जीत कर हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हॉल में बैठे हैं। इंशाल्लाह ताला अदलिया ने जब ये मंजूर कर लिया तो ये कौन होते हैं कि हमारे जो रिट को बर्दाश्त मौजूद थे। किधर आ गए भाई कहाँ आए? आप बता दो किधर जाएं, कौन सी जगह बता दे।
आवाम ही है रोटी ना खाए, आटा ना खाए, चीनी ना खाए, सारे काम आवाम ही छोड़ दे। और मीठे चौल आपने नान क्यों बंद के आ गए? और भाई नान बंदा है मेरा तो मीटर भी बांध लिया है, मीटर भी बांध। आपको अब पता चला है? सुबहान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत परेशान है महंगाई से। और भाईजान परेशानी ये आपको क्या बताऊं, नीचे बैठे बैठ के बात सुने, गरीब की आवाज गरीब की बात सुननी चाहिए। देखें ये कहता है चीनी महंगी है तो छोड़ दो खाना है, हुक्मरान कोई काम ना करें है। ये कहता है आटा महंगा हो गया है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बंद कर दो। तो खुदा के बंदे गरीब आदमी ने ही सब कुछ छोड़ना है तो तुम फिर दरिया के किनारे पे बैठ जाओ, फिर वहाँ पे मच्छियाँ पकड़ते जाओ, मच्छियाँ पकड़ते जाओ, मच्छियाँ पकड़ो और बेचते जाओ बस। ओए क्या तुम्हें बस अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मियां नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह। हम ये कह रहे हैं कि अभी से इन लोगों ने हमारी कमर तोड़ दी है। जिस बंदे की 600 रुपये दिहाड़ी है वो 350 वाला घी लेके घर जाएगा तो क्या करेगा मुझे बताएं आप ये देख रहे हैं कि ये वहाँ भूखी मर रही है, हम खुद भूखे मर रहे हैं। हमारी जेब में जो 500-600 जेब में होता था अब, लेकिन वो 10 रुपये बच्चों को देने के लिए नहीं है। 10 रुपये नहीं है 10 रुपये हमारे पास। ऊपर आ गए हैं लोग, फाकों के ऊपर आ गए हैं। एक जो हमारा एक दरमियाना तबका था अब वो लोअर क्लास से भी नीचे आ गया है। लोग यकीन माने कि अपने बच्चों को लोगों ने स्कूलों से हटा ली है। लोग बेचारे जो मजदूरी कर रहे थे पढ़ाई छुड़वा दी है। लोग जो इज्जत की रोटी कमा रहे थे, व्हाइट कॉलर जॉब हमारे पूरे इस पोर्शन के अंदर खत्म हो गया है। इस ना मैं क्या कहूँ, आवाम के अंदर जबान नहीं है। आप किधर से? मैं सर बेसिकली एबटाबाद ताल्लुक है, मैं लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में रहते हैं? लाहौर में रहता हूँ। हकीकत बात यह है कि लोगों ने 10-10, 20-20 साल लगा के जो घर में कुछ सामान बनाया था, कुछ चीज़ बनाई थी, आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दिया। बेचना शुरू कर दिया। जो भी कबाड़ खाने की किसी के पास अगर सेफ अलमारी भी है ना लोहे की है, वो आज सेल करने कबाड़ खाने चला गया कि अपना सामान खरीदने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता वो घर खाली कर रहे हैं। अब जब उनके घर खाली होंगे एक टाइम ऐसा आएगा ये लोग गरीब लोग खंजर लेके अमीरों के घर, इन हुक्मरानों के घर घुस जाएंगे। ये तो बड़ा खतरनाक टाइम है, ऐसा टाइम आ जाएगा। आप किधर से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर में किस जगह? मुसलमान लीग नून से बिलोंग करता हूँ, अंदरून पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मुझे अल्लाह के फजल करम से मेरे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे फर्जंदे अव्वल, उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई कि तुम आज से भाई बोलो सेक्रेटरियों से किस किसका नाम लिखा है। सीट पे झगड़ा था मेरी, उन्होंने कहा सबके नाम काटो, लिखो हमारा चाचा जीरा लेबर काउंसिल। पार्टी और लोहारी की 2 लगती थी। कितने लोग आए आपके साथ? लोग नहीं निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे? तो मेरे साथ जितने लोग आए थे, कहने में सुनने में बड़ा फर्क है, बहुत आता है। मौजूदा जिस वक्त आप आदमी ले रहे थे, जब 7 भाई को ऊपर हम भेज रहे थे, आप ऊपर से नीचे आ रहे थे उस वक्त, तो मैंने कहा कि आज के लोगों ये इज्तिमा रंग लाएगा, जाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह ताला फतह हक की होगी। ठीक है, ऑपोजिशन तो निकल ही नहीं रही, आज बिल आखिर फैसला कर लिया 3.5 साल बाद के निकलना। सर मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये आम आवाम भी इनके साथ निकलेगी तो मसला हल होगा। खाली ये ओपोजिशन पार्टियां क्या करेंगी, इनके साथ अवाम भी निकली। सर अवाम निकले, अवाम को निकलने के लिए छोड़ा ही नहीं इन्होंने। अवाम का हाल क्या कर दिया, कुव्वत ही नहीं की, अवामी ने कुव्वत ही नहीं की कि तुरंत जो की भी पहले तो जेला ने पूरा किया टाइम तो सारा पहले जेला ने खत्म कर दिता कि हर नून लीग का वर्कर हर बंदा जेल ही भजया, कैद भी जेल ही चले गए। ऐसी वजह तो बाहर नहीं निकलते कि मेरा में कुव्वत ही नहीं छड़ी उन्होंने, पहले जेला नहीं बढ़दियां रही थे, हुण ताकत के। इनकी जो पुरानी तकरीरें हैं ना, खान साहब की जो पुरानी तकरीरें हैं वो तो अब चलती है ना, सब चल रही है ना, बस वो कहता है किसी तरीके यही खत्म करा दो, बाकी वो किसी से नहीं डर रहा, वो अपनी तकरीरों से ही डर रहा है सर, जो उसने की हुई, हम तो उस पर ही चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप किधर से आए भाई? जी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आए हैं कि चोर हुकूमत से हमारी निजात दिला रहे, पेट्रोल, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी कर दी है। 20,000 हमारी सैलरी है, उसके ऊपर कैसे गुजारा करें? घर हमारा किराए पे है, नहीं गुजारा होता। आपका होता है जी गुजारा? नहीं, कोई गुजारा नहीं हो रहा है। परेशान है जी, बहुत परेशान है। अभी ये देखे घी कितना महंगा हो गया है। 17,000 हमारी सैलरी है, तो उसमें हम कमरे का किराया दें या ये करें कि किचन चलाएं। 2 मेरे बच्चे हैं,
गुजारा ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे यहाँ पे। आपने कायदीन की गुफ्तगू भी सुनी, जो मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू भी आपने यहाँ पे सुनी है। आज जैन मंदिर पे बिलाखिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने PTM के प्लेटफॉर्म से फैसला किया कि अब जो एहतजाजी तहरीक होगी वो महंगाई के ख़िलाफ़ होगी। इससे पहले आपने जलसे जुलूस देखे, लेकिन महंगाई के ख़िलाफ़ मुसलसल ये बात की जा रही है। सवाल उठ रहा था कि अपोजिशन सड़कों पर क्यों नहीं आती। मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छठे महीने में हमने देखा कि वो सड़कों पर मौजूद थी। जब कीमत बढ़ती थी पेट्रोल की, एहतजाज किया जाता था, एहतजाजी कॉल दी जाती थी। मुस्लिम लीग नवाज़, बाकी PTM की जमातें मुसलसल खामोश रही। अवाम ये मुतालबा कर रही थी कि लीडरशिप किधर है। अपोजिशन का काम होता है कि अवाम की और लोगों की मुश्किलात पे आवाज़ उठाना। लेकिन आज का शो आपने देखा, कायदीन ये कहते हैं कि एक टोकन शो था, वार्म अप मैच था, इसलिए उतनी बड़ी तादाद में वो मैसिव शो नज़र नहीं आया। जब तक पाकिस्तान की सियासत में बड़ा तहरीक या बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं आएंगे, जलसों की तहरीक नहीं शो होगी, स्ट्रीट पावर शो नहीं होगी, तो हालात तब्दील नहीं होते। इस वक्त तक मुस्लिम लीग नवाज़ और PTM ने जो आज यहाँ पे शो किया वो उतना पावरफुल शो बज़ाहिर नज़र नहीं आया। आज प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने